टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद में 24 से 48 घंटे में 6 कत्ल और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। शहर हैदराबाद में 48 से 72 घंटे के अंदर 6 कत्ल की वारदात और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर के कत्ल की वारदात। साउथ वेस्ट जोन में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ही हफ्ते में 3 कत्ल की वारदात। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि फलकनुमा के अलावा आसिफ नगर और पुराने शहर के इलाकों में कत्लों का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी भी नज़र आ रही है, क्योंकि ख़ास करके जो ये कत्ले हुए हैं कोई नामची रौडी शीटर्स तो नहीं है, मगर गांजा और ड्रग्स का नशा करने वाले ही ये ऐसे नौजवान हैं जो छोटी छोटी चीज़ को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। बहरहाल आज हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर कोतवाल ने ही खुद को मैदान में उतरना पड़ा है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने बरोज़ जुम्मे की देर रात को खुद मैदान में उतरे और पुराने शहर का दौरा किया है। उन्होंने आसिफ नगर, हुमायूं नगर के अलावा दीगर पुलिस स्टेशनों का आधी रात को दौरा किया है और वहाँ के हालात को भी मालूमात कर लिया गया है। हमें जो इत्तला मिल रही है, हुमायूं नगर के अलावा गुड्डी मलकापुर, आसिफ नगर और पुराने शहर के भी चंद पुलिस स्टेशनों का भी हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने दौरा किया है। अब हैदराबाद की पुलिस अलर्ट हो चुकी है। अब कत्ल करने वालों की कोई खैर नहीं है। पुलिस कितना अलर्ट हो रही है, कितना वार्न कर रही है, उतना ही क्राइम बढ़ते जा रहा है। पुलिस को चाहिए अब सख्ती से पेश आए। देर रात, खास करके देर रातों में होटलें खुले रहने की वजह से, देर रातों में लोगों फिरने की वजह से और शराब की नशा। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि शराब के नशा के अलावा गांजा खुलेआम बिक रहा है और पुलिस सिर्फ गांजा जो नशा कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है कि मेन जो गांजे के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हिरासत में लेना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अब पुलिस को चाहिए कि बहुत जल्द, क्योंकि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद तेलंगाना रियासत के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि सबसे पहले वो तेलंगाना रियासत के साथ साथ शहर हैदराबाद को फ्री गांजा, फ्री ड्रग जोन बनाने का वादा किया था। मगर पुलिस कई जगह पर पुलिस कामयाब हो रही, तो कई जगह पर पुलिस की नाकामयाबी, क्योंकि हर माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। पुलिस में अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाते हुए, रात के अंधेरे दिन के उजाले में, बारिश हो या सर्दी हो, गर्मा, अपनी जान लुटाते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो चंद लोग ऐसे भी करप्शन ऑफिसर्स भी हैं इस माशरे में। तो पुलिस के कमिश्नर को चाहिए ऐसे लोगों पर नज़र रखे, क्योंकि हैदराबाद शहर के साथ साथ नए शहर और पुराने शहर में अब गांजा आम हो चुका है। यहाँ तक कि ऑयल टैबलेट्स खुलेआम बिक रहे हैं। मेडिकल शॉप से भी कई लोग, खास करके 15-18 साल से लेके 22-25 साल के लोग इसका नशा करते हुए कत्लों करते जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें, फलकनुमा में कत्ल की वारदात, आसिफ नगर पीएस में कत्ल की वारदात, सनत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भरत नगर रेलवे ट्रैक के करीब एक कत्ल की वारदात। ऐसे जुमला 6 कत्ल, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर हुए हैं। आप देख सकते हैं काला पत्थर के लिमिट्स में भी कत्ल की वारदात। बहरहाल एक ही हफ्ते भी नहीं हुआ मुकम्मिल, 6 कत्लें हुए हैं, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है। फिर ऑफ द रिकॉर्ड और क्या है इस बारे में देखना चाहिए। मगर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अब इतना स्ट्रिक्ट से पेश आ रहे हैं और कई जगह पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है, तो कई जगह पर नज़रअंदाज कर रही है। पुलिस को चाहिए जो पुराने ऑफेंडर्स है, गांजे बेचने वाले, उनके ऊपर जो मेन ऑर्गेनाइजर है गांजा, ड्रग्स, सट्टा, जुआ, शराब और बेल्ट शॉप भी देर रात तक खुले रह रहे हैं। 24 घंटे बेल्ट शॉप भी खुले रह रहे हैं। ये मुकामी पुलिस, चंद पुलिस स्टेशन है जहां पर पुलिस वालों को भी पता है कि बेल्ट शॉप खुले हैं, उसके बावजूद भी मुकामी पुलिस वहां की नज़रअंदाज कर रही है। पुलिस को चाहिए ईमानदारी के साथ काम करे, क्योंकि अब हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर काफ़ी सीरियस हो चुके और वो खुद मैदान में आ चुके हैं। अब पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में देर रात को या दिन हो या रात के वक्त कभी भी कमिश्नर का दौरा हो सकता है और हर एरिया का जायज़ा लेने के लिए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अब तैयार हो चुके हैं।
नाज़रीन, हम एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि इस ड्रग्स को ख़त्म करना हर एक शहरी की ज़िम्मेदारी होती है। एज ए सिटीज़न हर एक हिंदुस्तानी, हर एक शहरी की ज़िम्मेदारी है कि हमको भी जो भी इंफॉर्मेशन है ड्रग्स या गांजे के बारे में फौरी खुफिया दौर से पुलिस को इसकी इतला दे। मेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या कोई मीडिया के ज़रिए आप इसकी इतला दे सकते हैं, क्योंकि हम तमाम लोगों को मिलकर, बल्कि पुलिस का ही नहीं हमारा भी काम बनता है, हमारी भी, क्योंकि आज दूसरों के बच्चे बिगड़ रहे, कल हमारे पर भी आ सकती है। तो इसलिए हम पहले से तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस शहर हैदराबाद को बिल्कुल क्लीन और ग्रीन करना चाहिए। इस गांजे और ड्रग्स को पूरे से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर गांजा और ड्रग्स हैदराबाद में दस्तयाब रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ चाहे वहाँ पर कम उम्र के बच्चे इस गांजे के शिकार होते जा रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, कत्लों का सिलसिला तो जारी है। पुलिस अब सख्ती से पेश आएगी और पुलिस की तीसरी नज़र पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल टीम बना चुके और पूरी जगह पर हैदराबाद में फैला दिया गया है। हैदराबाद के दोनों शहर, हैदराबाद और सिकंदराबाद के शहर में। बहरहाल आइए देखते हैं इस मामले में TV11 की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस TV11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। पुलिस को 100 पे डायल कर कर बोले कि यहाँ पे ऐसा कत्ल हो गया बोले, तो पुलिस फ़ौरन यहाँ आके, जब तक का पुलिस यहाँ पर आकर घर पर जो है ना तहकीक नहीं करी, मोहल्ले वालों को भी, हमारे एरिया के सदर मोतमदीन को भी नहीं मालूम था। अभी अभी मालूम हुआ तो फ़ौरन जो है अभी लाश यहाँ पर ही पड़ी हुई है। मगर मैं हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से, मैं अदबन हमारे मुतल्लिक़ा DCP साहब से, ACP साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मुसलसल ये ईद के बाद से जो है ना अब तक का करीब 24 घंटे में 5 मर्डर हो गए साहब, 6 कत्ल हो गए। तो इसको जो है ना हमारा पुलिस को जो है ना इंटेलिजेंस को तेज़ करना चाहिए और जो है ना पूरी पुलिस को हर गली के अंदर जहाँ जहाँ पर ख़ास तौर से जो है ना नाइट्रेट गोलियों का मामला रहने दो, गांजे का मामला रहने दो, जो है शराब नोशी का मामले में रहने दो, पुलिस को जो है ना सख्त से सख्त इक़दाम कर कर वो लोगों को पकड़ना और मेन पीने वालों से ज़्यादा जो सप्लाई कर कर बेच रहे हैं उन लोगों के तक का पहुंचने का काम पुलिस अहदेदारों का है। पुलिस चाहे तो कभी भी जाकर उन तक का पहुँच कर उनको पकड़ कर, जब तक का जो बेचने वाले हैं उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, ये पीने वालों का मसला कम होने वाला नहीं है। क्योंकि 12-15 साल से बच्चों से लेकर 30-35 साल 40 साल के बच्चे भी इस ड्रग्स के अंदर जो है ना मुलविस होने की वजह से, छोटा बड़ा अच्छा बुरा ख़ानदान महल्ले वाले कोई भी नहीं। कल ये आज 24 घंटे पहले भी जो है ना यहाँ पर सद्दाम कॉलोनी के अंदर भी एक वाक़या हो गया था। वहाँ पे भी बच्चे जो है गांजे की जो है ना पीकर नाइट्रेट की गोलियाँ खाकर आपस में जाने आने वाले औरतों को छेड़कर जो है ना तमाशे कर रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर साहब ये लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ देना चाहिए। और जो कोई भी है, मैं पुलिस को मशवरा देने के काबिल तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरा एक मशवरा है कि जितने भी क़त्ल में मुलविस है इनको तमाम लोगों को जो है ना शहर बदर कर देना चाहिए। ये लोगों को PD एक्ट में डाल रहे हैं, जेल को जा रहे हैं जो है ना, फिर कोई ना बहाने से महीने 2 महीने में आ जा रहे हैं। अगर ये लोगों को जो है ना शहर बदर अगर कर देंगे तो ये लोग जो है ना दर बदर के हो जाएंगे, महल्ले में नहीं रह सकेंगे, शहर हैदराबाद में नहीं रह सकेंगे और जो है दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है लोगों को मॉनिटर कर कर उनके चाल चलन के ऊपर पूरा जो है ना आप जब तक का नज़र नहीं रखेंगे, ये शायद समझो ये कत्ल गारतगिरी का कम होने वाली नहीं है। पुलिस अहदेदार हमेशा जो है और पेट्रोलिंग को बढ़ाना चाहिए। सदर साहब इसके ऊपर संगीन जो है ना बहुत सीरियस मैटर जो है लेकर जो है ना तमाम लोगों को, हमारे लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे कहीं भी वाक़यात होने दो, कोई गांजा बेचने वाले पीने वाले रहने दो, मुताल्लिक़ा अहदेदारों को जो है ना फ़ौरन इत्तला देने के लिए सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुताल्लिक़ हमारे MLA साहब सब लोगों को, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स को और हमारे सदर मोहतरम को इत्तला दे रहे हैं। और मैं भी उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो नौजवान, जो इस देश का भविष्य है, इस मुल्क का जो है ना भविष्य है, वो भविष्य जो है बर्बाद होते चले जा रहा है। क्योंकि 11-12-15 साल की उम्र के बच्चे जो है ना ये ऐसी नशावर चीज़ों के अंदर मुलविस होने की वजह से हमको भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और आप लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए रातों में जागने मत दीजिए, तालीम की तवज्जो दीजिए,
दीन की तरफ तवज्जो देने का काम कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कौम और मिल्लत, हमारा मुल्क जो है ना बर्बादी से बचे और महफूज रह सके। अस्सलाम वालेकुम। किसी को नाम मालूम है क्या? नाम नहीं मालूम है। एक दो महीने जरा उतर के थोड़ा नीचे नाम मालूम है, थोड़ा नीचे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अच्छी रेड्डी नगर, आज अच्छी रेड्डी नगर 780 होटल के पीछे के इलाके के पर एक नामालूम शख्स का जो है ना, जिससे घर में खुद का रिश्तेदारों में क्या आपसी अख्तलाफात थे नहीं मालूम, एक मौजूदा मालूमात के हिसाब से एक छोटा भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया बोलकर जो है ना, जैसा 2 घंटे पहले हुआ था, हमारे मोहल्ले वालों को, हमारी एरिया के सदरों को किसी को नहीं मालूम था। जैसा हमारे सदर साहब को, बैरिस्टर असद साहब को इत्तला मिली तो फ़ौरन हमको यहाँ पर भिजाकर सही मालूमात के लिए भिजाए हैं। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि महल्ले में नए 2 महीने हुआ यहाँ पर आकर, तो 2 महीने हुआ